हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इसके एनसीईआरटी में पेज 150 पर क्वेश्चन दिए गए हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन। मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में कोई इंडिविजुअल है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का, एक स्पेशल टाइप का कोई कैरेक्टर मौजूद है, तो उस कैरेक्टर को हमें पॉपुलेशन में इंक्रीज करना है। तो किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये पॉपुलेशन है, ये इनके मेंबर्स हैं। इन पॉपुलेशन में मान लीजिए ये दो ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का जो कैरेक्टर है वो पाया जाता है। तो इन कैरेक्टर्स को जो इन इंडिविजुअल में पाए जा रहे हैं उनको पूरी पॉपुलेशन में हमें इंक्रीज करना है। तो उसके तरीके हमें बताने हैं। इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास कोई पर्टिकुलर ट्रेट है उनको पॉपुलेशन में हम फॉलोइंग मेथड से इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है नेचुरल सिलेक्शन, व्हेन द ट्रेट ऑफर सम सर्वाइवल एडवांटेज। जब ये ट्रेट जो इस इंडिविजुअल में पाया जा रहा है ये कोई सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड कराए, यानी जो पॉपुलेशन है उसको जीवित रहने में मदद करे, तो इसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। यानी नेचर क्या करता है, ऐसा ट्रेट जो सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करा रहा है उसको सेलेक्ट कर देगा, बाकी को खत्म कर देगा। क्योंकि बाकी ऑर्गेनिज्म के पास वो कैरेक्टर नहीं होगा, वो खत्म हो जाएंगे। जिन ऑर्गेनिज्म के पास, मान लीजिए ये पॉपुलेशन, इसमें चार के पास वो कैरेक्टर नहीं है सर्वाइवल का, इनके पास वो कैरेक्टर है, तो नेचर क्या करेगा, इन दोनों इंडिविजुअल के पास जो कैरेक्टर है इनको तो नेचर सेलेक्ट कर लेगा, बाकी इनको खत्म कर देगा। ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे नेचर में, ये सर्वाइव करवाएंगे क्योंकि इनके पास सर्वाइवल का जो कैरेक्टर है, एडवांटेज जो प्रोवाइड करा रहा है वो है। अब ये बचे दो, ये क्या करेंगे, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे, इनसे नई पॉपुलेशन बनेगी जिससे वो जो इनके पास कैरेक्टर था स्पेशल कैरेक्टर वो इनके आने वाली पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला तरीका नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, व्हेन सम जीन गवर्निंग द ट्रेट बिकम कॉमन इन ए पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, ऐसा जीन जिसके पास वो स्पेशल कैरेक्टर है वो पूरी पॉपुलेशन में मूव कर जाए, पूरी पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन से या किसी और मेथड से वो पूरी पॉपुलेशन में कॉमन हो जाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट्स। तीसरा है व्हेन द ट्रेट गेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। तीसरा तरीका है कि जो पॉपुलेशन में जिनके पास वो कैरेक्टर नहीं है, समय के साथ साथ उसकी लाइफ टाइम में वो इंडिविजुअल जिनके पास वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं है वो भी उसको एक्वायर कर ले। तो लाइफ टाइम समय के साथ साथ वो भी उनको एक्वायर कर सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के आधार पर। तो ये तीन प्रोसेस हैं जिनसे वो कैरेक्टर उनमें बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। क्वेश्चन 2, व्हाई आर ट्रेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। ऐसे ट्रेट, ऐसे कैरेक्टर जो कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है वो इनहेरिटेड क्यों नहीं होते, वे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर क्यों नहीं होते। दिस हैपन्स बिकॉज एन एक्वायर्ड ट्रेट इन्वॉल्व्स चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज सोमेटिक सेल विच कैन नॉट बी पास ऑन टू जर्म सेल और द प्रोजेनी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं उनमें चेंज सिर्फ नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में होगा, सोमेटिक सेल्स में होगा। और आपको पता है जो सोमेटिक सेल्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होती। तो इसका मेन कारण क्या है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो बॉडी की सेल्स में होंगे, वो जर्म सेल में नहीं होंगे। जर्म सेल यानी गैमिट्स में वो ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर जर्म सेल में होते तो जर्म सेल, आपको पता है जर्म सेल से गैमिट बनते हैं और गैमिट से ही प्रोजेनी बनती है, तो वो गैमिट के द्वारा दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं। लेकिन जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं उनसे चेंज कहाँ हो रहा है, उनसे जो नॉर्मल बॉडी की सेल है, जर्म सेल के अलावा जो नॉर्मल बॉडी की सेल है उनमें चेंज आ रहा है, नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में चेंज आ रहा है। और नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, तो इससे जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। देयरफॉर दीज ट्रेट्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसलिए ये ट्रेट्स इनहेरिटेड नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन 3, Why are small number of surviving tigers a cause of worry from the point of view of genetics? अगर हम जेनेटिक्स के व्यू से देखें तो हमें पता है जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही कम बचे हैं, तो इतने कम टाइगर्स जो बचे हैं वो चिंता का विषय क्यों है। स्मॉल नंबर ऑफ टाइगर मीन दैट फीवर वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ जीन्स आर अवेलेबल। अगर हमारे पास दुनिया में टाइगर्स बहुत कम बचे हैं, अगर टाइगर कम बचे हैं तो उनके अंदर जो वेरिएशन है, बदलाव हैं, वो भी तो कम होगा। मान लीजिए जो टाइगर है वो 2-4 ही बचे हैं, अब दो चार टाइगर में कितने वेरिएशन हो सकते हैं,
उनमें जीन्स का कितना डिफरेंस हो सकता है। अगर टाइगर बहुत ज़्यादा हैं, कोई अमेरिका में पाए जा रहे हैं, कोई भारत में, कोई थाईलैंड में टाइगर पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इनमें कुछ और वेरिएशन होगा, इनमें जीन्स कुछ और अलग टाइप के होंगे। एनवायरनमेंट यहाँ अलग है, यहाँ भारत में एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ पर टाइगर के अंदर जीन्स जेनेटिक्स मतलब जीन कुछ और टाइप के होंगे, थाईलैंड के टाइगर के पास जीन कुछ और टाइप के होंगे, तो इनमें वेरिएशन होगा। अगर टाइगर ही 5-7 बचे हैं, 10-12 बचे हैं या 100 बचे हैं, तो उनमें कितना वेरिएशन हो सकता है आप देख सकते हैं, उनमें वेरिएशन बहुत कम होगा। दिस मीन्स दैट व्हेन दीज टाइगर रिप्रोड्यूस देयर आर लेस चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी विद सम यूजफुल वेरिएशन। तो आप देख सकते हैं कि जब ये बचे जो टाइगर बचे हैं ये रिप्रोडक्शन करेंगे, तो जो प्रोजेनी आएंगी उनमें जो वेरिएशन आएंगे वो बहुत ही कम होंगे, उनमें यूजफुल वेरिएशन बहुत कम होगा। हैंस इट इज़ ए कॉज ऑफ वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के व्यू से ये चिंता का विषय है। हाँ, अब हम पेज नंबर 151 पर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं उन्हें सोल्व करते हैं। व्हाट फैक्टर कुड लीड टू द राइज ऑफ ए न्यू स्पीसीज। नई स्पीसीज जो बनती है वो किन किन फैक्टर से बन सकती है। तो इसमें जो फैक्टर्स दिए गए हैं, नेचुरल सिलेक्शन से नई स्पीसीज बन सकती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से बन सकती है, एंड एक्विजिशन ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में जो नए ट्रेड एक्वायर करता है उनसे भी जो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी ए मेजर फैक्टर इन द स्पीशिएशन ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज, वाई और वाई नॉट। कोई सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज है, उसका जियोग्राफिकल आइसोलेशन कर दिया, आइसोलेशन है मतलब वो एक अलग ही इलाके में है। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का ये पर्टिकुलर इलाका है, उसमें ये सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीसीज पाई जाती है, बस इसी इलाके में, और कहीं भी ये नहीं पाई जाती। तो ये जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है, क्या ये सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज के स्पीशिएशन में मेजर फैक्टर होता है? तो इसका हमें कारण भी बताना है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ पोलन अमंग डिफरेंट प्लांट। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से क्या होता है, जो पोलन्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट में ट्रांसफर नहीं होते। However, since the plants are self-pollinating, which means that the pollen are transferred from the anther of one flower to the stigma of the same flower, or of another flower of the same plant. तो जो ये प्लांट्स हैं ये हमारे पास सेल्फ पोलिनेटिंग है। तो सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट्स में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक ही फ्लावर हो, एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, सेल्फ पोलिनेशन में एक फ्लावर से सेम प्लांट के ये वाला प्लांट ले लीजिए, इसका एक फ्लावर, इसका एक फ्लावर, क्या हो सकता है, सेम प्लांट के एक फ्लावर से, एक फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएं। सेल्फ पोलिनेशन में दो ही तो बात हो सकती है, या तो सेम फ्लावर में एंथर से जो पोलन है वो स्टिग्मा पर चला जाए, या फिर सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएं। ये दो इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हो सकती हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन नॉट प्रिवेंट स्पीशिएशन इन दिस केस। तो इस केस में जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है वो स्पीशिएशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, स्पीशिएशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सेम प्लांट तो सेम है लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन्स जा रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, नेचर के द्वारा वेरिएशन आ सकता है, तो उसमें भी जो नई स्पीसीज है वो बन सकती है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन स्पीशिएशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें भी वेरिएशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, will geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism that reproduces asexually, why or why not? जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं क्या उनके स्पीशिएशन में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मेजर फैक्टर हो सकता है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन प्रिवेंट जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज वेयर एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिविजुअल।
ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या करता है, जीन के फ्लो को प्रिवेंट करता है किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन के बीच में। कोई स्पीसीज है उसकी अलग अलग पॉपुलेशन है, तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या करेगा, उन जीन्स को, किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो जीन्स हैं उनको दूसरी पॉपुलेशन में जाने से रोकेगा। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। इन एन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेरिएशन कैन अकर ओनली व्हेन द कॉपिंग ऑफ डीएनए इज नॉट एक्यूरेट। जबकि असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन कब हो सकते हैं, जब डीएनए की जो कॉपी हो रही है वो एक्यूरेट ना हो, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए। Therefore, geographical isolation cannot prevent the formation of new species in an asexually reproducing organism. तो asexually reproducing organism में जो जोग्राफिकल आइसोलेशन है वो नई स्पीसीज की फॉर्मेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता, क्योंकि असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में तो जीन का फ्लो हो ही नहीं रहा, उसमें वेरिएशन कब आ सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही इंडिविजुअल में होता है, एक ही पेरेंट उसमें होता है। अब उसमें मान लीजिए ये अर्थ के इस पार्ट में ये कोई ऑर्गेनिज्म है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये जोग्राफिकली आइसोलेट है, इसी प्लेस में ये अलग कर दिया गया है। अब इसमें वेरिएशन कब होगा, जब इसकी जब डीएनए की कॉपी हो रही होगी वो एक्यूरेट ना हो। वो तो यहाँ भी इसमें वेरिएशन हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, अर्थ के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। तो ज्योग्राफिकली आइसोलेट करने का इनका फ़ायदा क्या हुआ, जब यहाँ भी डीएनए की कॉपी तो हर जगह ही होगी और हर जगह ही इनमें वेरिएशन आ सकता है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यहाँ क्या कर सकता है, यहाँ पर स्पीशीशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता। स्पीशीशन को प्रिवेंट नहीं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए की कॉपी कहीं भी एक्यूरेट मतलब कहीं भी उनमें वेरिएशन आ सकता है और कहीं भी जो नई स्पीसीज़ हैं वो बन सकती हैं। तो उनको अगर ज्योग्राफिकली आइसोलेट भी किया गया है तब भी वहाँ पर नई स्पीसीज़ बन सकती हैं।